वह लड़की हाथ के इशारे से विराट को अपनी ओर बुलाती है। उस लड़की को देखकर विराट भूल जाता है कि चिड़िया नाम की कोई चीज होती है। विराट अपनी साइकिल वहीं छोड़ देता है और वह तेजी से उस लड़की की ओर बढ़ने लगता है, जैसे उसके शरीर में आग लगी हो। विराट ही वह लड़की है। उसके पास जाकर वह उससे धीरे से पूछता है, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई सांप है? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, सांप में क्या है? जो कुछ भी है वह काम के लिए है। क्या काम? लड़की विराट की आंखों में देखती है और कहती है, वही काम जो तुम घर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। तुम उसे पूरी रात जगाए रखना चाहते थे, न? क्या तुम मुझे नहीं जगाओगी? उस लड़की की आंखों में एक नशा था जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया। ऐसा लगा जैसे वह उसके नियंत्रण में आ गई हो। विराट भी लड़की की आंखों में देखता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज, रात, कल, परसों जगाए रखूंगा। मैं तुम्हें कभी सोने नहीं दूंगा। यह कहते हुए विराट ने लड़की को अपने सीने से लगा लिया और अगले ही पल दोनों नदी की रेत पर नंगे पड़े थे। उनके शरीर की गर्मी ने रेत को उनके शरीर से चिपका दिया था। चमेली के फूलों की खुशबू लड़की के शरीर से आ रहा था। लड़की नीचे थी और विराट उसके ऊपर था। विराट के माथे पर पसीने की बूंदें साफ बता रही थीं कि वह थक चुका था और उसके शरीर की सारी ताकत खत्म होने वाली थी। लेकिन लड़की के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। उसकी अंदरूनी प्यास अभी बुझी नहीं थी। विराट अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाला था और कुछ ही पलों में वह उस लड़की के शरीर पर गिरने वाला था। लेकिन तभी उसकी नजर उस लड़की के स्तनों पर पड़ी और उसने देखा कि धीरे धीरे उन पर झुर्रियां पड़ने लगी थीं। उस लड़की के स्तन, उसके हाथ पैरों की नसें बाहर आने लगी थीं और उसके बाल काले से सफेद होने लगे थे। देखते ही देखते वह लड़की अचानक बूढ़ी औरत में बदल गई। यह सब देखकर विराट की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका गर्म शरीर अचानक ठंडा हो गया। विराट कांप उठा और बोला, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं यक्षिणी हूं, तुम्हारी मौत। यह सुनकर विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह तुरंत उससे दूर जाने लगता है। लेकिन उसी समय यक्षिणी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो मेरे प्यारे? मेरी प्यास अभी तक नहीं बुझी है। तुम मुझे कल जगाना चाहते थे, परसों, हमेशा के लिए। क्या हुआ? तुम थक गए हो या डर गए हो मेरा असली रूप देखकर? हा हा हा। विराट उसका भयावह चेहरा देखकर इतना डर गया कि वह कुछ भी बोल नहीं पाया। उसे यक्षिणी की आंखों में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। यक्षिणी गुस्से से कहती है, हवस की प्यास में, कमीने, तुम भूल गए कि तुम्हारी पत्नी वंदना घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहां मेरे साथ हो। तुम मर्द कभी किसी औरत से प्यार नहीं कर सकते। तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं होगी। यह कहते हुए यक्षिणी ने विराट की छाती पर अपना हाथ रख दिया। यक्षिणी के लंबे काले नाखून थे जो चाकू की तरह तीखे थे। यह कहते हुए यक्षिणी ने विराट की छाती के अंदर अपना हाथ मारा और उसी समय काले बादल जोर से गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। विराट के शरीर से खून यक्षिणी के नाखूनों की मदद से उसके शरीर के अंदर जाने लगता है। जैसे जैसे खून यक्षिणी के शरीर के अंदर जा रहा था, वह फिर से जवान होती जा रही थी। यक्षिणी अपने पुराने रूप में आ चुकी थी और विराट का शरीर सूखकर सफेद हो चुका था। उसमें खून की एक बूंद भी नहीं थी, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। यक्षिणी अपना मुंह विराट के कान के पास ले जाती है और फुसफुसाती है, रामरोन रामरो, रामरोन रामरो। यह कहते हुए यक्षिणी विराट की छाती से अपना खून से लथपथ हाथ बाहर निकालने लगती है। जैसे ही यक्षिणी ने विराट की छाती से अपना हाथ बाहर निकाला, विराट की मृत्यु हो गई, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में विराट का दिल था जो सिकुड़ गया था। अगले ही पल यक्षिणी ने विराट का दिल ले लिया और गायब हो गई, बिल्कुल बारिश की बूंदों की तरह। टाइपराइटर के बटन दबाने की आवाज सुनाई दे रही थी, टुक 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 टुक। कोट और पैंट पहने एक आदमी बंद कमरे में एक सफेद टाइपराइटर पर कहानी टाइप कर रहा था। उस आदमी ने बड़ा गोल चश्मा पहना हुआ था।
कमरे में चारों तरफ किताबों की अलमारियां लगी हुई थीं, जिनमें 1000 से भी ज्यादा किताबें रखी हुई थीं। मेज पर एक एशट्रे थी, जिसमें कुछ आधी जली हुई और कुछ पूरी तरह जली हुई सिगरेट और राख रखी हुई थी। लेखक खुद से कहता है, ठीक है, यह भाग खत्म हो गया। अब दूसरे भाग में वंदना अपने पति की मौत का बदला लेगी और यक्षिणी के श्राप का पता लगाकर उसे इस श्राप से मुक्त भी करेगी। पाठकों को विराट की मौत पर बहुत दुख होगा, लेकिन क्या करें, मौतें होंगी तभी तो हॉरर स्टोरी आगे बढ़ेगी। इतना कहकर लेखक सिगरेट जलाता है और कश लेते हुए अपने मोबाइल से किसी को कॉल करना शुरू कर देता है। फोन के अंदर से एक जम्हाई भरी आवाज सुनाई देती है, हेलो, कौन? सर, आप मुझे सुबह ही बता सकते थे, इतनी रात को मुझे फोन करने की क्या जरूरत थी? लेखक सिगरेट का कश लेते हुए कहता है, आपने इतनी रात को क्या कहा? आखिर अभी समय क्या हुआ है? बस। लेखक ने अभी इतना ही कहा था कि उसकी नजर अपने हाथ में पुरानी घड़ी पर पड़ी और उसने देखा कि रात के 3:05 बज रहे थे। लेखक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, ओह, अभी तो 3:05 बज रहे हैं, इतनी देर हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो लगा कि 9 से 10 बज रहे होंगे। कोई बात नहीं सर, मैं समझ में आता है कि आप इतनी लगन से कहानियां लिखते हैं कि आपको समय का भी एहसास नहीं होता। हाँ, यह सच है, जब यह किताब आएगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने पूरी रात जागकर यह कहानी लिखी है। ऐसा होना ही है सर, आखिर आपकी सभी कहानियों में जीवन है, इतना जीवन कि वह सोए हुए मुर्दों को भी जगा देती है और उन्हें कहानी सुनने पर मजबूर कर देती है। वैसे आपने अभी जो कहानी लिखी है उसका नाम क्या है? इस कहानी का नाम है यक्षिणी, एक चुड़ैल। सर, मैंने सुना है कि यह यक्षिणी आपके गांव के पास किश्नोई नदी के आसपास घूमती है और लोगों के साथ ये सब करती है और फिर उन्हें मार देती है। हाँ, तो सर, क्या आपको डर नहीं लगता कि यक्षिणी आपके साथ कुछ कर लेगी, क्योंकि आप उस गांव में रहते हैं जहां वह घूमती है और उसके बारे में कहानी लिख रहे हैं? जगदीश, यक्षिणी उतनी बुरी नहीं है जितना गांव वाले और आप सब सोचते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यक्षिणी बहुत अच्छी होती है, इतनी अच्छी कि वे दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहती है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। कैसी घटना सर? मुझे कुछ समझ नहीं आया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं जिनमें देवी, देवता, दानव, राक्षस निवास करते हैं। इन सभी लोकों की दूरी पृथ्वी से भिन्न भिन्न है। कहा जाता है कि इन सभी लोकों में विष्णु लोक सबसे ऊंचा है और सबसे निचला लोक यक्ष, यक्षिणी और अप्सराओं का है, जो पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित लोक के देवताओं की पूजा करने से वे देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जगदीश बीच में टोकते हुए कहते हैं, ऐसा क्यों है सर? उस दुनिया के देवता जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लगातार सही दिशा में और सही समय पर मंत्र का ध्यान करने से तरंगे उन देवताओं तक जल्दी पहुंच जाती है। यक्षों और यक्षिणियों की दुनिया से एक यक्षिणी द्वापर युग के अंत में धरती पर आई और उसे श्राप दिया गया। एक ऐसा श्राप जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। कैसा श्राप सर? आप किस श्राप की बात कर रहे हैं? और उसे यह श्राप किसने दिया? एक यक्षिणी जो दूसरी दुनिया से धरती पर आई थी, उसे एक श्राप मिला। वह श्राप क्या था और उसे किसने दिया? यह जानने के लिए यक्षिणी को सुने एक व्यान का अलगा एपिसोड। रात के 2 बज रहे थे और विराट मेघालय और असम की सीमा के बीच स्थित किश्नोई नदी को पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। किश्नोई नदी के चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और उसी नदी पर काले बादल मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण बारिश होने वाली है। नदी में घुटनों तक पानी था जो धीमी गति से बह रहा था। विराट के एक हाथ में मोबाइल टॉर्च और दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल था। विराट मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में पैदल नदी पार कर रहा था कि अचानक उसका मोबाइल बजने लगा।
विराट फोन उठाता है और कहता है, हाँ वंदना, बताओ। मोबाइल से एक महिला की आवाज सुनाई देती है, कहाँ पहुंच गई हो? मैं किशनी नदी पर पहुंच गई हूं वंदना, बस इस किशनी नदी को पार करो और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास आ जाऊंगी। किशनी नदी का नाम सुनते ही वंदना चहकती हुई आवाज में कहती है, क्या कहा तुमने? तुम किशनी नदी पार कर रही हो? और क्या जग, तुम्हें पता है कि बंगलामुड़ा गांव से रोंग कामुचा गांव जाने का एकमात्र रास्ता यही है, और वह भी नदी पार करके। तुम्हें इतनी रात को वापस नहीं आना चाहिए था, तुम्हें ग्रेवाई कोठी में ही रुकना चाहिए था। तुम्हें पता है कि यह नदी के किनारे घूमता है? एन विराट ने आश्चर्य से पूछा, यह घूमता है? तुम्हारा मतलब है तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी तुम यह जानबूझकर कह रहे हो? एन मां ने मुझे बताया था कि यह नदी के किनारे घूमता है। ऐसा करते समय तुम्हें उसका नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वह हर चीज में आ जाएगी। वंदना, तुम भी मां की बातों से प्रभावित हो गई। लगता है मां ने तुम्हें यक्षिनी की कहानी भी सुनाई है। विराट के अपनी बात पूरी करने से पहले ही चंदना चबाते हुए कहती है, रसच, चुप रहो। वह है काली मां मेरे पति वंदना की रक्षा करे और अनजाने में उसने जो नुकसान किया है उसके लिए उसे माफ करें। पिताजी, वह कभी उसका नाम नहीं लेगा। विराट हंसते हुए कहता है, क्या वंदना, तुम भी? ये मक्षिनी दक्षिणी कुछ भी नहीं है, समझती हो? ये सब गांव वालों द्वारा कही गई मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मत मानो, लेकिन मुझे यकीन है। तुम्हें जल्दी आना चाहिए। 12। हाँ वंदना, मैं आ रहा हूं, पहले मैं नदी पार कर लूं। ठीक है, मैं इसे रख लूंगा। अरे, यह कैसा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? मैं झूला झूल रहा हूं। मैं क्या भूल रहा हूं? तुम्हें यक्षिनी के बारे में तो याद है, लेकिन तुम्हें यह याद नहीं है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैंने गलती की, कृपया मुझे माफ करें। मैं नाप के बारे में चिंता करते हुए भूल गया। विराट मुंह बनाता है और कहता है, अब जब तुम भूल गई हो तो तुम्हें सजा मिलेगी। सजा के लिए तैयार रहो। वंदना प्यार से पूछती है, तो आप मुझे क्या सजा देंगे? आपकी सजा यह है कि मुझे जागते रहना होगा। आप सारी रात जागते रहेंगे। वंदना शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, आप भी? आप कैसी बातें करते हैं? मैं अपनी पत्नी से इस तरह बात नहीं करूंगा कि किसी और को बताओ। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जल्दी आओ, चंदना पुकारती है और विराट वामसा से नदी पार करने लगता है। विराट अभी कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसे पायल की खनक सुनाई देती है। विराट को लगता है कि कोई लड़की उसके पीछे से दौड़ती हुई आई है। पायल की आवाज सुनकर विराट वहीं रुक जाता है और पीछे देखता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो उसे अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। उसके पीछे कोई नहीं था। यक्षिनी का नाम लेकर वंदना ने भी मेरे मन में उसका भ्रम डाल दिया है, और वही भ्रम अब मुझे डरा रहा है। और वैसे भी मैं खुद भी उस पाक्षिनी से मिलना चाहता हूं। मैंने सुना है कि वह बहुत सुंदर है। ऐसा करने के बाद विराट फिर से आगे बढ़ने लगता है। विराट मुश्किल से 1-2 कदम ही चला होगा कि उसे नदी के किनारे एक काली परछाई दिखाई देने लगी। उस काली परछाई को देखकर विराट के कदम अपने आप रुक गए। परछाई को देखकर ऐसा लगा जैसे वह विराट का ही इंतजार कर रहा हो। काली परछाई के पास से पायल की आवाज और चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। विराट के हाथ पैर कांपने लगे। विराट डर कर कहता है, वंदना का क्या हुआ? यह सच नहीं था, यह कोई यक्षिनी नहीं थी। विराट उस छाया को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था। विराट के हाथ पैर ठंडे हो गए थे। उसका दिल धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। विराट डर कर कहता है, यहां कौन है? कोई जवाब नहीं है। अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। विराट अपने मोबाइल की टॉर्च उस काली छाया पर चमकाता है। वह मारना शुरू करता है, और जब उस मशाल की रोशनी उस काले सांप पर पड़ती है तो विराट देखता है
कि सांप और यह किल्ली का नहीं बल्कि एक लड़की का था। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नदी के किनारे खड़ी थी, जो लगभग 24 साल की थी और 5 फुट 2 इंच लंबी थी। उसकी लंबी गर्दन, गुलाबी होंठ, खुले बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसका शरीर गोरा था और उस गोरे शरीर पर उसने काली साड़ी पहनी हुई थी। वह लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि कोई भी पुरुष उसकी सुंदरता को देखकर अपनी मर्यादाएं भूलकर उसकी बाहों में मदहोश हो जाना चाहेगा।